हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 की तैयारी से संबंधित जो सिंपल पेपर आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उन सिंपल पेपर्स को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके बारे में ये वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहे हैं। इससे पहले क्लास 1, 2, 3 के ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्रत्येक वीडियो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए 2 पार्ट्स में प्रत्येक क्लास का वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो उन क्लासों से यदि आप संबंधित हैं तो इन वीडियोस को आप जा कर के देख सकते हैं। आज जो हम आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं ये है क्लास 4 से रिलेटेड। इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका रहेगा मैथ्स रहेगा और साइंस रहेगा, और सेकंड पार्ट जो आपका होगा उसमें आपका जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा और इंग्लिश रहेगा। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते होंगे प्रिपरेशन में। और इससे पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं, उनको भी जा कर के आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी रिस्पेक्टिव क्लास के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अपने क्लास के सिलेबस को अच्छे से तैयार करें और इन पेपर्स का आप प्रैक्टिस करते रहें तो श्योर ऑफ नेशनल विनर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। और जो स्टूडेंट्स आपके जानकारी में हैं, तैयारी कर रहे हैं इसकी, उन स्टूडेंट्स को शेयर भी करें ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा और कंटिन्यू आपके लिए भी वीडियो बनाते रहेंगे। क्वेश्चन पेपर पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर पे हम लोग चलते हैं। तो क्लास 4 का आज हम लोग देख रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस लगभग वैसी हैं जैसे कि पहले मैंने बताया था। टोटल पेपर आपका जो होगा वो 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा, यानी 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टाइम जो होगा आपका 2 आवर का टाइम रहेगा। 2 आवर में आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। 5 सेक्शंस आपके इंग्लिश होंगे, साइंस होगा, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग, क्लास 1 to 10। और जो 11-12 होंगे वो आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। पूरा पेपर एमसीक्यू होगा और ओएमआर बेस्ड आपको आंसर्स करने होंगे। ओएमआर पे जो एंट्रीज फिल करनी होती है उनके लिए अलग से आपको 10 मिनट टाइम दिया जाता है। ओएमआर पे जो एंट्रीज हैं वो बहुत ही केयरफुली आपको फिलअप करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। पिछली वर्ष क्या हुआ था, कई सारे बच्चों ने एंट्रीज को गलत फिल कर दिया, इसलिए उनका पेपर नहीं चेक किया गया और उनका रिजल्ट रुक गया। उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था लेकिन गलत तरीके से ओएमआर फिलअप करने के कारण उनका रिजल्ट रुक गया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ओएमआर पे जो रोल नंबर है और जो अन्य इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जिनमें गोला काला करना है वो बहुत सावधानीपूर्वक भरना है। और बच्चे पूछते रहते हैं कितने मार्क्स लाएं तो हम सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप यदि 95 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप श्योर इसमें आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करें कि 95 प्लस आपको मार्क्स लेके आने हैं। तो चलिए हम लोग पेपर पे चलते हैं, देखते हैं कैसा पेपर है। तो फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, मैथमेटिक्स सेक्शन है। और इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स 1000 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1000 यानी कि जैसे 10 नोट आपके 1000 20 नोट हो, ऐसे मान लीजिए 1000 नोट हैं और कितने के हैं, 1000 के ही 1000 नोट्स हैं। तो क्या करना होगा, इसमें सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरोज कितने हमारे आ जाएंगे, 6 जीरोज आ जाएंगे, 2 2 4 2 6। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा 10 लाख, यानी ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स शुड 249 बी एडेड टू इट सेल्फ सो दैट इट बिकम्स दिस। कह रहा है 249 को खुद से कितनी बार हम ऐड कर दें कि ये हो जाए। तो मान लीजिए 249 हमारा था और इसको x टाइम्स 249 और ऐड कर दें, प्लस प्लस 249 प्लस x इंटू 249 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 506217। 249 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 249 ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 506217। अब 249 हमारा इधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, यानी इससे हमें डिवाइड करना है। तो 249 से इसको डिवाइड करेंगे
देखिए क्या आएगा 506217। पहले ये 2 टाइम्स जाएगा तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 498, 16 माइनस 8 8, यहाँ बचा 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। अब यहाँ से फिर से ड्रॉप करेंगे 2, तो अब भी नहीं डिवाइड हो रहा तो एक यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 बढ़ा लेंगे। अब ये कितने टाइम्स चला जाएगा 2, 4 टाइम्स जा नहीं पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स ही जाएगा। तो 3 9 जा 27 7 2 3 4 जा 12 और 2 14 1 3 2 जा 6 1 7 7 47। अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 7 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 2 तक हो चुका था। अब 7 हम ड्रॉप कर लेंगे, 7 4 7 आ गया। अब ये कितनी टाइम्स ऊपर आ चुका 7 4 7 3, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2033, 2033। तो 2033 आया, लेकिन ये x+1 के इक्वल आएगा, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो 2032 आ जाएगा, लेकिन 2032 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो 2033 दिया गया तो 2033 ही आप लगाएंगे। वैसे 2032 आंसर इसका होना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन फिर ए वाला ही आप लगाइए 2033। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सेव्स 300 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एवरी मंथ। एवरी मंथ वो कितना सेव करता है, वो 300 रुपीज़ मंथ सेव करता है। ही स्टार्ट सेविंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, हाउ मच वुड ही हैव सेव्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर। कितना वो सेव कर लेगा, यानी कि 12 महीने में वो कितना सेव कर लेगा। तो ये सीधा है 12 3 36, यानी कि वो 3600 जो है वो सेव कर लेगा महीने के आखिरी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ 8 मोबाइल फोन्स इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच मोबाइल। तो डिवाइड करना है सीधा, 1 1 3 6 5 3, इसको डिवाइड कर देना है 8 से, तो 8 बन जा 8 आ गया, 3 तो 33 यानी कि 8 4 जा 32 आ गया। फिर 6 ड्रॉप कर लेंगे, यहाँ पे 1 6 आ जाएगा, 8 2 जा 16 आ गया, 0 0 आ गया। 5 ड्रॉप करोगे, नहीं कट रहा तो 0 बढ़ाओगे यहाँ पे, यानी कि 53 आ जाएगा। अब फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 48, तो 1420, सॉरी 8 8 जाने 8 6 जा 648 आ जाएगा, यानी कि 14206, 14206 दो में एक में ही आ रहा है, तो ए फोर्थ का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट हेयर, 14206.62। फर्स्ट नेक्स्ट कह रहा, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 7 लीटर्स। सीधा है कि 1 लीटर में मिलीलीटर हमको बताने हैं, तो 1 लीटर में 10⁻³ होते हैं, तो 10⁻³ का मतलब है 1000, तो 7000 मिलीलीटर्स हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ दिस, फिफ्थ मल्टीपल ऑफ दिस, जो नंबर दिया गया है 683, उसका फिफ्थ मल्टीपल, यानी कि 5 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 8.75 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 आ गया, और 5 7 जा 35, 275, 3 5 3 जा 15, 3 18, 1 5 8 जा 40, 1 41, 5 5 जा 25, तो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला 3418.75, 5 6 जा 30 होगा, 683 को सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, आंसर आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मूवी स्टार्ट्स एट 10:20। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 12:40 AM। सी इज द राइट आंसर। इफ 5 PM इज राइट नाउ, अभी कितना बजा है टाइम? 5 PM हुआ है। व्हाट टाइम विल बी द 7:20 मिनट्स लेटर? तो 7:20 को हमें क्या करना है, हमें इसको आवर में पहले चेंज कर लेना है। तो 8 आवर्स में 7:20 होता है। देखिए 8 से इसको मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो 8 6 नहीं 8 नहीं सॉरी 18, 6 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका डेसिमल 12। हाँ 12 6 जा 72। 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 72 आ जाएगा। 72 यानी कि 12 आवर तो पूरा पूरा हो गया, और 72 के बाद 2 मिनट्स एक्स्ट्रा है। तो 2 मिनट्स तो 12, पहले तो 12 आवर, तो 5 PM से इतने 12 ऐड करोगे तो 5 PM से हो जाएगा आगे 5 AM तक। यहाँ से जैसे 5 PM से ये आपकी क्लॉक है, तो 5 PM मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, और ये यहाँ तक चल के यहाँ तक 12 तक 7 आवर हो गया। और फिर जो 5 AM होगा, 5 AM तक आपका 12 आवर हो गया, 2 मिनट से, तो 5 2 हो जाएगा, 5 2 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करण's डैड बॉट सम कुकीज। करण के पिता ने कुछ कुकीज को खरीदा। करण टुक हाफ ऑफ द कुकीज। करण ने कितनी ले ली? हाफ कुकीज करण ने ले ली हैं। एंड व्हाइल हिज सिस्टर टुक ए क्वार्टर ऑफ द कुकीज, यानी उसकी सिस्टर के पास कितनी है? क्वार्टर है। करण टुक 4 कुकीज, मतलब हाफ जो है, मतलब टोटल उसमें एक्स थी, तो एक्स अपॉन 2 कितनी हो गई? 4। तो टोटल कुकीज उसमें कितनी हो गई? 8। हाउ मेनी कुकीज डिड सी सिस्टर टेक? तो सिस्टर ने कितनी ली? 1/4। तो 8 का 1/4 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो उसकी सिस्टर को कितनी मिली है कुकीज? 2 कुकीज मिली। डी इज द राइट आंसर हेयर। अनामिका हैज 4 कार्ड्स मार्क्ड 8 1 6 3 6 and 3। सी आस्क्ड टू फॉर्म द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर बनानी है। तो लार्जेस्ट डिजिट बनाने के लिए सबसे बड़ी नंबर सबसे पहले 8 6 3 1, ये हमारी हो गई। पॉसिबल यूजिंग दीज कार्ड्स, विच कार्ड शुड बी प्लेस एट द यूनिट्स प्लेस? यूनिट्स प्लेस पे कौन सा कार्ड रखना होगा इसमें? तो यूनिट्स प्लेस पे जो सबसे छोटा कार्ड है वो रखना होगा हमारा, यानी कि 1 हमको रखना पड़ेगा। तो हम द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 1, यानी कि जो यूनिट्स प्लेस है वहाँ पे हमें 1 नंबर पुट करना होगा। इफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज एट 7, मिनट हैंड क्लॉक कहाँ है? 7 पे है। ये मान लीजिए हमारा क्लॉक है, और मिनट हैंड हमारी कहाँ पे है? 7 पे है यहाँ पे। एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 3 and 4। आवर हैंड कहाँ हमारी है? आवर हैंड हमारी 3 और 4 पे है। व्हाट टाइम इज इट? टाइम क्या होगा? तो आवर हैंड 3 और 4 पे है, यानी कि 4 होने वाला है। ये हमारा 3 होता है, ये हमारा 4 है। तो 4 o'clock हुआ नहीं है, और ये कहाँ पे है? 7 पे है। तो 7 5 जा 35, तो 3:35 टाइम हुआ है। कितना टाइम अभी इस समय पे हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो टाइम हुआ है 3:35। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ ऑन 1 सितंबर। मुनिया का जो पहला दांत निकला है वो 1 सितंबर को निकला है 2025, एंड सी वॉज बॉर्न ऑन 1 मार्च 2005, और वो मार्च में हुई थी। ठीक है, 1 मार्च सितंबर, तो
1 मार्च सितंबर का टाइमिंग हो गया 132025 और आज उसका है सितंबर, यानी कि 192025। तो हमसे क्या पूछा, हाउ ओल्ड वाज सी व्हेन सी गॉट हर फर्स्ट, तो उसकी एज कितनी है। तो देखो एज सीधा 9 और 3 को माइनस करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 110 है, यहाँ भी 110 है, तो मंथ मंथ ही आपको सिर्फ माइनस करने हैं। तो कितना आ जाएगा, 6 मंथ टाइम आ जाएगा उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 6 मंथ। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, you entered a room you enter a room and window is you left is to your left। जैसे आप उसमें घुसते हैं कमरे में, तो आपकी लेफ्ट साइड में क्या है, विंडो है, ठीक है। विच साइड विल द विंडो बी इफ यू टर्न 90 डिग्री। देखिए ये सीधा है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है क्वेश्चन। जैसे ये हमारा रूम है और ये गेट है, विंडो हमारी, मान लीजिए, नहीं सॉरी, इधर से यदि आप एंट्री करते हो तो लेफ्ट साइड इधर पड़ेगा, ये एल पड़ेगा, ये आर पड़ेगा। तो ये इधर लेफ्ट साइड में विंडो है, वो आपने एंट्री किया जैसे, तो यहाँ पे आप हैं इस समय। विच साइड विल द विंडो बी नाउ इफ यू टर्न 180 डिग्री। यहाँ ये इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि किधर से आपको घूमना है। तो जैसे यहाँ गए तो आप घूमेंगे और फिर से घूम के वहीं पे आ जाएंगे, सॉरी 180 घूमना है ना, तो सीधा था मुंह, अब इधर आपका आ गया मुंह, बैक हो गए, तो अब आपके वो राइट में चली जाएगी। तो अब कहाँ पहुँच जाएगी, राइट में, क्योंकि पहले आपका चेहरा ऊपर की तरफ था, अब चेहरा कहाँ हो गया, नीचे की तरफ। तो आप पहले आपका लेफ्ट इधर था, अब इधर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप्स आर ऑल द फेसेस हैव द फॉलोइंग क्यूब्स। जितने इसके शेप्स आपको दिख रहे हैं क्यूब के, ये इनका शेप क्या है। तो क्यूब कोई भी हो, क्यूब के जो फेस होते हैं वो सदैव कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर शेप के उसके जो है फेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर। किरण वाइज 1 kg ऑफ न्यूज़पेपर। किरण ने 1 kg न्यूज़पेपर लिए फॉर ₹5, मतलब 1 kg उसने लिया 5 का, एंड सेल इट फॉर ₹6, और 6 पे उसको बेच दिया, 6 रुपीज़ फॉर 1 kg। तो ये तो इसका CP हो गया और ये इसका SP हो गया। तो कितना इसने प्रॉफिट लिया है, 6 - 1 करोगे तो 1 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो अब कह रहा कि हाउ मच प्रॉफिट डज सी मेक पर केजी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 kg। खरीदा उसने कितने में था, 5 रुपीज़ में, और इंटू 100 कर देंगे, तो 5 2 20। मेक पर, हाउ मच प्रॉफिट डज सी मेक पर केजी, तो कितना प्रॉफिट हुआ। तो सीधा, अच्छा परसेंट नहीं पूछ रहा, वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो गया है, सीधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शंस। नीतू ने 3 इंजेक्शंस लिए हैं इन ए डे फॉर 5 डेज। एक दिन में उसने कितने इंजेक्शन लिए, 3। 5 दिनों तक लगातार लिए हैं, तो 5 दिन में कितने उसने इंजेक्शन ले लिए, 15 इंजेक्शन ले लिए। एंड ईच इंजेक्शन कंटेन 5 ml। हर इंजेक्शन को 5 ml था, तो 15 इंजेक्शन में कितना हो जाएगा, 15 × 5, यानी उसने 75 ml दवाई ली है। हाउ मच मेडिसिन डज सी नीड इन टोटल। कितनी उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी। तो सीधा है, 15 × 5 = 75, यानी कि 75 ml की उसको दवाई की ज़रूरत पड़ी। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज, डायामीटर, जैसे हमारा सर्किल है तो ये इसकी डायामीटर, यानी रेडियस से पास होती हुई जो कॉर्ड होगी, सबसे बड़ी कॉर्ड, वही डायामीटर हो गई। वो कह रहा वो दी गई है 10, तो डायामीटर 10 दिया गया है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 5 हो गई। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। 17B इज द राइट आंसर। रिया है चॉकलेट्स बार डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पीसेस। रिया ने चॉकलेट को 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया है। सी ईट्स 1/4 पार्ट्स। तो
तो 1/4 ऑफ 12 का हम देख लेंगे कितना इसने खा लिया है। उसने 3 पार्ट्स खा लिए हैं। हाउ मेनी टोटल पीसेज ऑफ द चॉकलेट बार डज रिया ईट? कितने उसने ईट किए? टोटल 12 थे, 1/4 ऑफ 12 करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी बी हो जाएगा 18। बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मच पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? कितना फिगर यहाँ पे शेडेड है? तो शेडेड के लिए पहले हमें ये देखना होगा टोटल पार्ट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पार्ट हैं, तो 12 आपको अपॉन में लिख देने हैं। अब कलर्ड कितने हैं वो देखनी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है शेडेड पार्ट है। तो शेडेड पार्ट का जो फ्रैक्शन होगा वो 7/12 हो जाएगा, यानी कि डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वो 7/12। शेडेड पार्ट ही तो पूछ रहा था ना। तो करेक्ट हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स स्कोर्ड बाय 4 टीम्स। 4 टीम्स हैं, उन्होंने पॉइंट्स स्कोर किए हैं, तो उसी से ग्राफ बनाया गया है जो कि यहाँ पे शो किया गया है। विच टीम इज इन थर्ड प्लेस? थर्ड प्लेस पे कौन सी टीम है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, थर्ड प्लेस पे कौन सी टीम है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं? यस के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, यस सबसे ज़्यादा है। उसके बाद क्यू का जो है पॉइंट्स हैं, और क्यू के बाद जो है वो पी के हैं, और पी के बाद हैं आर के। तो सबसे कम मार्क्स किसके? थर्ड प्लेस पे, सॉरी, तो थर्ड प्लेस पे तो पी आया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए। तो इस प्रकार के मैथ के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए किस तरीके से करने हैं। अगला जो सेक्शन है वो हमारा साइंस का सेक्शन है, तो साइंस में देख लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव ए वर्टिब्रल कॉलम? इनमें से किस में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है? तो स्नेक, फ्रॉग, फिश, तो इसमें आपका आ जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल हो और जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सूक्ष्म तत्वों में डिवाइड किया जा सके, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो डेड प्लांट बायोडिग्रेडेबल है, फूड वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल है, पेपर भी बायोडिग्रेडेबल है, फुटवियर, खासतौर से जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, वो इसमें नहीं आते। तो फुटवियर जो है वो ज़्यादातर प्लास्टिक या रबर का रहता है, तो इसलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स, इनटेक ऑफ दिस हेल्प्स एल्डरली पीपल रिपेयर एंड बिल्ड मसल। क्या हम लेंगे तो जिससे हमारी बॉडी मसल बनेगा? तो बिल्डिंग मटेरियल हमारा क्या होता है? बिल्डिंग मटेरियल हमारा होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जिस भी फूड में रहेगा वो हमारी हेल्प करेगा उसको बनाने में। तो सिट्रस फूड नहीं, होल व्हीट ब्रेड नहीं, पल्स, एग्स, कैरेट। यस, पल्स जो दाल और एग्स हैं इनमें प्रोटीन रहता है, तो ये उनको बिल्ड करने में मदद करेगा, रिपेयर और बिल्ड करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट सीड? इनमें से किसका सीड जो है वो सबसे छोटा होता है? गुआवा, एप्रिकॉट, वाटरमेलन या फिर लेमन, किसका सीड इसमें से सबसे छोटा होता है? तो गुआवा का सीड मुझे लगता है इनमें सबसे छोटा होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज यूनिक इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन? तो कम टर्म्स ऑफ कंपोजिशन में सबसे अलग कौन सा है? अर्थ, मार्स, वीनस एंड जुपिटर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जुपिटर, क्योंकि ये जो सारे हैं ये सारे रॉक से बने हुए हैं, ये रॉक से बने हुए टेरेस्ट्रियल इनर प्लैनेट्स हैं। ये आउटर में आता है, ये गैस जाइंट है, ये गैस से बना हुआ है, इसलिए ये इसमें सी आंसर इसका राइट होगा, 5C। थ्रू विच प्रोसेस डू नेफ्थलीन बॉल्स बिकम स्मॉलर व्हेन केप्ट इन ए अलमीरा फॉर ए फ्यू डेज? उनको कुछ दिनों के लिए रहते हैं तो किस प्रोसेस के द्वारा वो गायब हो जाती हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट मिलने पर वो मटेरियल अपने आप गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है और गायब हो जाता है। तो जो नेफ्थलीन वॉल्स हैं वो सब्लिमेट हो जाती हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। 6A इज द राइट आंसर।
विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू लाइफ ऑन अर्थ, कौन से वो फैक्टर है जो लाइफ को कंट्रीब्यूट करता है अर्थ पे? इट्स पोजीशन फ्रॉम द सन, इट एटमॉस्फेयर, अबंडेंस ऑफ वाटर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फ्यू स्टूडेंट्स रोल्ड ए कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरीके से यहाँ से कॉइन जो है डाला जाता है नीचे की ओर। तो कह रहा कि दे रिपीटेड द सेम एक्सपेरिमेंट बाय लेइंग न्यूज़पेपर। एक बार न्यूज़पेपर यहाँ पे इन्होंने रिपीट के बिछा के तब किया, एक बार टॉवेल की के साथ किया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ द कॉइन। देखिए पेपर जो था तब फ्रिक्शन कम था, टॉवेल डाल दिया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, यानी कि अब वो धीरे धीरे जाएगा, पहले तेज। कॉइन मूव फास्टर ऑन न्यूज़ पेपर देन द टॉवल एज द टॉवल प्रोवाइड्स मोर फ्रिक्शन। बिल्कुल सही बात है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। कॉइन मूव फास्टर ऑन टॉवल नहीं। कॉइन मूव्ड एट द सेम स्पीड नहीं। कॉइन डिड नॉट रोल एट द, नहीं मूव करेगा बट इसमें जो करेक्ट आंसर इसका आपका होगा ए वाला ही होगा, क्योंकि टॉवल पे क्या होता है सरफेस पे ज़्यादा डिसऑर्डर रहता है, इसलिए वो स्लो करेगा और न्यूज़पेपर पे फास्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द टेबल कॉलम 1 shows a leg and कॉलम 2 has the bird। हमको ये बताना है कि ये किस वर्ड का जो है लेग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेव्ड फीट दिखाया गया है नंबर 1 पे। तो वेव्ड फीट जो है वो पानी में जो जीव रहता है उसका रहता है, यानी डक जो है, यानी कि पानी में चलने में इनको आसानी रहती है। तो फर्स्ट का सी हो जाएगा। हम्म और इसमें मैच करना है A1 B2, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। वेव्ड फीट जो है वो डक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो वाटर हमारा 75% लगभग वाटर है, तो इसको हम कह सकते हैं 3/4। ठीक है, तो कौन करेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है वाटर ऑन अर्थ को? तो 3/4 ये तो हाफ हो गया है, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो 3/4 जो है ये बी पार्ट शो कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इन मोस्ट रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स। किसको ज़्यादातर रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है? थर्मोकोल सीट, फूड वेस्ट, कार्डबोर्ड बॉक्स या ग्लास जार। तो इसमें जो थर्मोकोल सीट है इसको, क्योंकि ये केमिकल से बनती है तो इसको रिसाइकिल करना मुश्किल है, इसको नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स सिंपल मशीन लीवर। इनमें से कौन सिंपल मशीन लीवर को रिप्रेजेंट करता है? स्लाइड, स्विंग, सीसा या मैरी गो राउंड। तो जो इसमें सीसा है ये जो है लीवर को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? कोल, नेचुरल गैस, ऑयल या सोलर पावर। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सी, सोलर पावर रिन्यूएबल है। आइडेंटिफाई द ब्लड बॉडी सिस्टम शोन इन द इमेज गिवन बिलो वेयर ब्लड इज बीइंग पम्प्ड थ्रू द बॉडी। इनमें से किस सिस्टम को यहाँ पे शो किया गया है? तो सीधा सा हमको दिख रहा है हार्ट। हार्ट हमारा जो पार्ट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। तो यहाँ पे जो हमको सिस्टम दिखाया गया है वो कौन सा सिस्टम है? वो सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे शो किया गया है पिक्चर में।
विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स लाइक स्वीट, साल्टी, सोअर एंड बिटर? कौन सेंस ऑर्गन्स हमको इन सारे टेस्ट को पहचान करने में मदद करती है? तो वो हमको करती है टंग। टंग से ही हम टेस्ट करते हैं। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टू ब्रीथ एंड सर्वाइव? कौन सी गैस आवश्यक है ब्रीथ करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए? तो सीधा है, हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है सभी को। बी इज द राइट आंसर। द फॉलोइंग इमेज शोज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स क्रिएटिंग ए शैडो ऑन द स्क्रीन। एक स्क्रीन पे शैडो बनाई जा रही है। विच डायरेक्शन विल द शैडो मूव इफ द लाइट सोर्स? ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। टू मूव्ड टू द लेफ्ट। देखिए यहाँ पे लेफ्ट मतलब एक साइड लेफ्ट है और राइट है, तो इधर को मान लीजिए मूव कर रहे हैं या इधर को मूव कर रहे हैं। तो लेफ्ट को मूव कर रहे हैं, तो ये जो इसका इमेज है ये किस साइड में मूव करेगा ये हमको बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा द शैडो विल मूव टू द लेफ्ट, द शैडो विल मूव टू द राइट, द शैडो विल मूव एट द इट विल स्टे एट द सेम प्लेस, शैडो विल डिसअपियर। देखिए डिसअपियर तो नहीं होगी। जैसे हम इसको लेफ्ट में ले जाएंगे, इस लाइट सोर्स को हम मान लीजिए इधर को ले जाते हैं, तो ये क्या होगा, ये शैडो थोड़ा सा इधर को, क्योंकि अब लाइट ऐसे तिरछी आएगी तो इधर यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा, तो ये थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगी, यानी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इन द गिवन विल इमेज विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एज द बी मूव्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर? फ्लावर टू फ्लावर जा रही हैं, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पे शो किया जा रहा है? तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो? तो देख रहे हैं आप छोटे छोटे ये क्या हैं, ये हमारे शो किए जा रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब हमारी वी जाती है तो वो अपने पैरों से चिपका करके पॉलिन ग्रेन्स को इधर से उधर ले जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड? इनमें से कौन सॉलिड है? वाटर, आइस, एयर, स्टीम, आइस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आइस हमारा जो है वो एक सॉलिड है। विच पार्ट ऑफ द गिवन प्लांट इज कॉमनली ईटन? यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया है? यहाँ पे हमको मूली दिखाई गई है, तो ये कौन सा पार्ट होता है ये हमको बताना है। तो कैरेट हो चाहे रेडिश हो, ये सारे हमारे किस में आते हैं? रूट में आते हैं। पोटैटो हमारा स्टेम है, ध्यान रखिएगा, पोटैटो हमारा स्टेम है, वो भी ज़मीन के अंदर ही होता है, लेकिन वो एक स्टेम है और ये रूट की कैटेगरी में आता है, तो रेडिश हमारी एक रूट हो जाएगी। तो इस प्रकार से साइंस और मैथ का हम लोगों ने इस सेक्शन में देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। इसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मॉडल पेपर का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और PYQs इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन हैं उनको अवश्य आप सॉल्व करें, सारे चैनल पे अवेलेबल हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि सही से मोस्ट जो सुटेबल या सही आंसर है वही आपको प्रोवाइड करूँ। फिर भी यदि आपको लगता है कहीं पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सभी जुड़े रहें और आप लोगों के लिए मैं वीडियो यूँ ही बनाता रहूँगा। सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस कंटिन्यू आप तक पहुंचते रहें। और सभी लोग जुड़ जाइए जितने भी हिंदुस्तान ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल पेपर के तुरंत बाद ही मैं आपको सेक्शन वाइज भी तैयारी इसकी करवा दूंगा। अलग अलग सेक्शन वाइज की तैयारी कैसे आपको करनी है वो भी मैं करा दूंगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग GK, रीजनिंग और इंग्लिश को देखेंगे। तो तब तक के लिए